सोचो कि तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। इस गेम में करोड़ों प्लेयर्स हैं। ज्यादातर प्लेयर्स वही करते हैं जो गेम का कोड उन्हें करने को बोलता है। सुबह उठो, काम पे जाओ, पैसे कमाओ, टैक्स भरो और गेम ओवर। इन्हें हम कहते हैं एनपीसीज, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। ये लोग गेम खेल नहीं रहे, गेम इन्हें खेल रहा है। लेकिन इसी गेम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोड को तोड़ देते हैं। वो हवा में उड़ते हैं, वो पहाड़ तोड़ते हैं, वो मिट्टी से सोना बनाते हैं। हम इन्हें लेजेंड्स कहते हैं, जीनियस कहते हैं। हमें लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने बस गेम का ग्लिच ढूंढ लिया है। उन्होंने वो चीट कोड्स क्रैक कर लिए हैं जो तुम्हें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए गए। आज हम हिस्ट्री के डेटाबेस को हैक करेंगे। हम 5 ऐसे कोड्स या लॉस को डिकोड करेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी लोगों को एम्परर्स, बिलियनर्स और रेवोल्यूशनरीज बना दिया। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे लंबी और सबसे गहरी क्लास होने वाली है। अगर तुम्हारी अटेंशन स्पैन कम है तो अभी छोड़ दो, लेकिन अगर तुम 2026 में एनपीसी नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो तो आओ मैट्रिक्स के पीछे का सच देखते हैं। कोड नंबर 1, द रूबिकॉन प्रोटोकॉल, द पावर ऑफ नो रिटर्न। हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के सबसे बड़े गैम्बल से। साल था 49 बीसी। रोम का रिपब्लिक दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम था। वहां एक जनरल था, जूलियस सीजर। सेनेट ने, सरकार ने सीजर को ऑर्डर दिया, अपनी आर्मी छोड़ दो और रोम वापस आओ। सीजर को पता था कि अगर वो बिना आर्मी के वापस गया तो उसे मार दिया जाएगा, और अगर वो आर्मी के साथ गया तो इसे सिविल वॉर यानी बगावत माना जाएगा। सीजर एक नदी के किनारे खड़ा था। उस नदी का नाम था द रूबिकॉन। ये नदी बॉर्डर थी। इसे पार करने का मतलब था मौत या जीत, बीच का कोई रास्ता नहीं। उसके जनरल्स डर रहे थे, वो सोच रहे थे, लेकिन सीजर ने घोड़े की लगाम खींची और कहा, एलिया याक्ता एस्त, मतलब पासा फेंक दिया गया है, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने नदी पार कर ली। इस एक डिसीजन ने रोम को रिपब्लिक से एम्पायर बना दिया और सीजर को उसका पहला एम्परर। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा पहला लॉ, द रूबिकॉन प्रोटोकॉल। आज के यूथ की सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग। तुम नदी के किनारे खड़े हो, यूट्यूब चैनल शुरू करूं या नहीं, बिजनेस करूं या नहीं, उससे बात करूं या नहीं। तुम कैलकुलेट कर रहे हो, और जब तक तुम कैलकुलेट करते हो कोई और नदी पार करके जीत भी जाता है। सीजर ने सिखाया कि लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सोचना बंद करना पड़ता है और कूदना पड़ता है। इसे कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन। एक ऐसा पॉइंट जहां से वापस लौटने का रास्ता बंद हो जाए। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारे पास प्लान बी होता है, हमारा दिमाग 100% एफर्ट नहीं देता, लेकिन जब डू और गाय होता है तो हमारा दिमाग सुपर ह्यूमन बन जाता है। अगर तुम्हें 2026 में जीतना है तो अपने ब्रिजेस जला दो, ऑप्शन मत रखो। खुद को बोलो, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन वापस एवरेज लाइफ में नहीं जाऊंगा। डिसाइसिवनेस ही वो पावर है जो किंग को पॉन से अलग करती है। कोड नंबर 2, द ट्रोजन एल्गोरिदम, द आर्ट ऑफ इनविजिबल वॉर। अब हम चलते हैं एंशियंट ग्रीस। ग्रीक्स ने ट्रॉय शहर पर हमला किया। 10 साल तक लड़ाई चली। ट्रॉय की दीवार इतनी मजबूत थी कि ग्रीक्स उसे तोड़ नहीं पाए। ताकत फेल हो गई। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो एक आदमी ने दिमाग लगाया, ओडिसियस। ओडिसियस ने कहा, हम लड़ाई छोड़ने का नाटक करेंगे। ग्रीक्स चले गए और पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा यानी वुडन हॉर्स छोड़ गए। ट्रोजन्स ने सोचा ये ग्रीक्स का गिफ्ट है, उनकी हार का निशान है। वो खुशी खुशी उस घोड़े को खींचकर अपने शहर के अंदर ले गए। जश्न मनाया, लेकिन रात को जब सब सो गए तो उस घोड़े के पेट में से ग्रीक्स निकले। उन्होंने ट्रॉय का दरवाजा अंदर से खोल दिया। जो दीवार 10 साल में नहीं टूटी वो एक रात में गिर गई। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, द ट्रोजन एल्गोरिथम। हम अक्सर सोचते हैं कि जीतने के लिए शोर मचाना पड़ता है, ताकत दिखानी पड़ती है, लेकिन हिस्ट्री कहती है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज स्टूपिड। अगर तुम्हारा दुश्मन या तुम्हारा गोल तुमसे बड़ा है तो सामने से हमला मत करो। तुम्हें यूट्यूबर बनना है, शोर मत मचाओ। तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है, कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज मत करो, ऑडिसियस बनो। पहले मार्केट के अंदर घुसो, लोगों का ट्रस्ट जीतो गिफ्ट बनकर, और फिर अंदर से मार्केट को कैप्चर करो। आजकल इसे इनबाउंड मार्केटिंग या सॉफ्ट पावर कहते हैं। अगर तुम अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हो तो उनसे लड़ाई मत करो, डायरेक्ट वॉर। उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, ट्रोजन हॉर्स। उनका ट्रस्ट जीतो और फिर अपनी बात मनवाओ। याद रखना, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो तलवार लेकर खड़ा है, वो है जो तुम्हारे घर के अंदर बैठा है और तुम्हें पता भी नहीं। बी इनविजिबल, बी स्ट्रेटेजिक। कोड नंबर 3, द डाविंची कोड, द पावर ऑफ पॉलीमैथ्स। तीसरा कोड उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या बनूं। सोसाइटी कहती है बेटा एक चीज चुन लो, या तो डॉक्टर बनो या आर्टिस्ट बनो, दोनों मत बनो। इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। लेकिन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन था? लियोनार्डो दा विंची। क्या वो सिर्फ पेंटर था? नहीं। उसने मोनालिसा बनाई, आर्ट। उसने ह्यूमन अनाटॉमी के डायग्राम्स बनाए, बायोलॉजी। उसने हेलीकॉप्टर और टैंक के डिजाइन्स बनाए, इंजीनियरिंग। उसने नदियों का रास्ता मोड़ा, हाइड्रोलिक्स। लोग कहते हैं वो फोकस नहीं करता था। सच ये है कि वो पॉलीमैथ था। उसने आर्ट को साइंस से जोड़ा और साइंस को नेचर से। उसकी क्रिएटिविटी इसलिए थी क्योंकि वो हर चीज में इंटरेस्ट लेता था।
द साइकोलॉजिकल डी कोड। इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, द डाविंची कोड। आने वाला जमाना स्पेशलिस्ट का नहीं, जनरलिस्ट का है। एआई वो सब कर सकता है जो एक स्पेशलिस्ट करता है, कोडिंग, अकाउंटिंग, राइटिंग। लेकिन एआई वो नहीं कर सकता जो डाविंची करता था, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर तुम्हें सिर्फ कोडर हो तो तुम रिप्लेस हो जाओगे, लेकिन अगर तुम कोडर प्लस साइकोलॉजिस्ट प्लस स्टोरी टेलर हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो। अपनी क्यूरियोसिटी को मत मारो। अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है और फिजिक्स भी, तो दोनों सीखो। शायद तुम फ्यूचर में साउंड इंजीनियरिंग का कोई नया डिवाइस बना दो। डाविंची ने सिखाया कि नॉलेज के बीच में कोई दीवार नहीं होती, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अपने दिमाग को एक गार्डन बनाओ जहां हर तरह के फूल खिलते हों। बीइंग एवरेज इन 3 थिंग्स इज बेटर देन बीइंग एक्सीलेंट इन 1 थिंग इफ यू कैन कंबाइन देम। कोड नंबर 4, द बो स्ट्रैटेजी, द एनिमी ऑफ माई एनिमी। चौथा कोड उनके लिए है जो अकेला फील करते हैं, जो सोचते हैं कि मैं अकेला इस बड़ी दुनिया से कैसे लड़ूंगा। इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में एक शेर था, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी का रास्ता था नॉन वायलेंस, लेकिन बोस का रास्ता अलग था। उन्हें पता था कि अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, लेकिन बोस के पास अपनी आर्मी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन हिटलर यानी जर्मनी और जापान के पास गए। उन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उन्होंने देश के बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। एक इंसान बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया। द साइकोलॉजिकल डी कोड। इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, द बो स्ट्रैटेजी। इसे लेवरेज कहते हैं। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो उनके पास जाओ जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जो तुम्हारे विजन से अलाइन करते हैं। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वो बारूद के साथ मिल जाए तो धमाका कर सकता है। 2026 में नेटवर्किंग का मतलब पार्टीज में जाना नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना। अगर तुम्हारे पास आइडिया है पर पैसा नहीं तो इन्वेस्टर ढूंढो। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट है पर ऑडियंस नहीं तो इन्फ्लुएंसर ढूंढो। खुद को बेचारा मत समझो। बोस ने सिखाया कि अगर तुम्हारा विजन बड़ा है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगी। यू डोंट नीड रिसोर्सेज, यू नीड रिसोर्सफुलनेस। कोड नंबर 5, द मेमेंटो मोरी, द अर्जेंसी ऑफ डेथ। आखिरी कोड सबसे कड़वा सच है। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। कल कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्परर मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का राजा था, जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत थी, वो एक टेंट में बैठकर अपनी डायरी में क्या लिखता था? वो लिखता था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन वॉट यू डू एंड से एंड थिंक। मतलब तुम अभी इसी वक्त मर सकते हो, इस सच को अपना हर काम तय करने दो। इसे लैटिन में कहते हैं मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू मस्ट डाई। ये डिप्रेशन नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है। स्टीव जॉब्स रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछते थे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं? जिस दिन जवाब नहीं आता था वो अपनी लाइफ बदल देते थे। द साइकोलॉजिकल डी कोड। इससे बनता है हमारा पांचवा लॉ, द मेमेंटो मोरी। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना की बीमारी तभी होती है जब हमें लगता है कि टाइम बहुत है। जिस दिन डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन गायब हो जाएगा, तुम्हारी लेजीनेस गायब हो जाएगी, तुम्हारे सारे फालतू डर, लोग क्या कहेंगे, गायब हो जाएंगे। तो डॉक्टर का वेट क्यों कर रहे हो? आज रात जब सोने जाओ तो सोचो कि शायद मैं कल ना उठूं, और कल सुबह जब आंख खुले तो उसे एक बोनस लाइफ मानो। जब तुम मौत को अपनी आंखों के सामने रखते हो तभी तुम जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी पाते हो। अर्जेंसी लाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। द फाइनल डाउनलोड, कंक्लूजन। तो प्लेयर्स, ये थे वो 5 कोड्स जो मैट्रिक्स को तोड़ते हैं। 1. रूबिकॉन प्रोटोकॉल, फैसला लो और पीछे मत देखो, एक्शन। 2. ट्रोजन एल्गोरिदम, ताकत से नहीं दिमाग से घुसो, स्ट्रैटेजी। 3. डा विंची कोड, सब कुछ सीखो, कनेक्ट करो, क्यूरियोसिटी। 4. द बो स्ट्रैटेजी, अकेला मत लड़ो, अलायंसेस बनाओ, लेवरेज। 5. मेमेंटो मोरी, मौत को याद रखो, टाइम वेस्ट मत करो, अर्जेंसी। अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो 99% एनपीसीज के पास नहीं है। गेम वही है, दुनिया वही है, लेकिन अब कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने बोरिंग लेवल्स खेलते रहोगे या फिर इन चीट कोड्स का यूज करके अपना एम्पायर बनाओगे? फैसला तुम्हारा है। गेम ऑन। जय हिंद।